श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 1 फरवरी 2025 माघ शनिवार तृतीय तिथि के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल से कर लेना यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक माघ तृतीय तिथि पड़ रही है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी माघ शनिवार तृतीय तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल जाएगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ शनिवार तृतीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यह माघ शनिवार तृतीय तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ शनिवार तृतीय तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष भी हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह फल तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बहुत बड़ा और विशेष फल मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। दोस्तों इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें इस माघ मास शनिवार तृतीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा उसको 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 कटोरी सरसों के तेल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात होती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है, तो वह भी इसे अपने लिए करना चाहता है तो वह भी इस उपाय को खुद भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो अपने पूरे परिवार के लिए, घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अब दोस्तों 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। देखो, इस वाले उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को
करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न निकल करके आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय पर करना है? सुबह के समय पर करना है कि शाम के समय में करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को शाम के समय में करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि माघ शनिवार तृतीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह में भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय में प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। आप उपाय को करने की सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणों से लेट भी हो जाओ, देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय की कोशिश कर लेना। अगर लेट भी हो जाओ तो भी आप 11 बजे तक इस उपाय को कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय की बात करें तो जो प्रदोष काल का समय होता है वह 6 बजे से शुरू होता है और 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब शाम के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 1 फरवरी माघ शनिवार तृतीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही इस उपाय को कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह न्याय के देवता यानी कि शनिवार का शनिदेव का दिन है। और साल कौन सा चल रहा है? यह साल 2025 है और इस साल में अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपकी सुख भोगेंगी। शनिदेव की कोई भी महादशा है आपको पता भी नहीं है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप यह उपाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है, और आप नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत बार हम सोचते हैं तो बहुत कुछ, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी भी होती है कि लोगों के साथ व्यक्ति पैसे लेकर के भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही है और उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार यह चीजें होती है वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसे अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे, सही ढंग से नहीं करेंगे, सही समय पर नहीं करेंगे, तो आप एक उपाय कितनी भी बार कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उसी तरह से करें और पूरा सुन करके करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद में ही
आप उपाय करें। तो देखिए बात करते हैं सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से ही जुड़ा हुआ है। शनिदेव का दिन है, शनिदेव को समर्पित है सरसों का तेल। जब भी आप शनिवार के दिन तेल लेते हैं, उसमें कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है, और अचानक से आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहाँ से आपके जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय कैसे करना है और किस समय पर करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सरसों का तेल लेंगे, लेकिन कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं लेनी है, छोटी सी कटोरी में लेना है। अगर आपके पास लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों के तेल लेकर के उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी। थोड़ा सा तेल लेना है कटोरी में। अगर लोहे की नहीं है तो कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग आपने ले ली है, तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तिल डालने हैं। अब यह दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार कर लिया, चुटकी भर काले तिल डाला है, और एक कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है, और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर के आपको जाना शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है, लेकिन आप पहले उपाय तो सुन लीजिए। आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है, और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्ट सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट साइड। अपने सीधे हाथ पर या फिर उल्टे हाथ पर कहीं भी आप खड़े हो जाएं। कोशिश करना आप उल्टे हाथ पर ही खड़े हो, और आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, उनके चरणों को देखते हुए आपको कहना कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्ज जैसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं इतना दुखी हूँ, इससे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर कर देंगे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है जाने अनजाने में, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वह जो क्या है, हमारे न्याय के देवता हैं, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, आपको वह जलाना है। देखिए जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, एक चुटकी भर काले तिल डालकर, तो यह उपाय और भी उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों के तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु है, यह शनिदेव को बहुत ही प्रिय होती है। काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल अर्पित किया है, और लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है। आपके जीवन में जितने भी दुख होते हैं, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय में करना चाहिए। यह उपाय कम से कम, यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी दुख परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी।